हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम का जो मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन कराया था, बेसिक न्यूमेरिकल कन्वर्जन, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड होते हैं और क्लास आज हम उन्हीं मेथड को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम पार्ट नंबर 4। मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको अभी तक मैंने बता चुका हूं कि नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, सॉरी एट फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन इस नेशनल इनकम को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है। पहला जो मेथड है वो है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड है क्लास इनकम मेथड। तीसरा मेथड है क्लास एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम एक एक करके तीनों मेथड से सीखेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, किस तरीके से एनएनपीएफसी को कैलकुलेट किया जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहले भी तो आपने सिखा रखा है एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना। कोई भी एक कंपोनेंट गिवन होगा, उसको राइट हैंड साइड रखेंगे, निकालना क्या है नेशनल इनकम, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और कन्वर्ट करके नेशनल इनकम निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें ऐसा एक भी कंपोनेंट गिवन ही नहीं होगा। तो आप कैसे करोगे? सर जीडीपीएमपी गिवन है, उससे हम लोग एनएनपीएफसी निकाल लेंगे। एनडीपीएफसी गिवन है, उससे हम लोग एनएनपीएफसी निकाल लेंगे। जीएनपीएमपी गिवन है, उससे हम लोग एनएनपीएफसी निकाल लेंगे। जब कोई भी आइटम गिवन ही नहीं होगा फिर आप एनएनपीएफसी कैसे निकालोगे? तो आपको कोई ना कोई एक कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जीडीपीएमपी हो, चाहे एनडीपीएफसी हो, चाहे एनएनपी, कोई ना कोई एक कंपोनेंट गिवन होना चाहिए। उसके लिए क्लास हम ये तीनों मेथड लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे जो निकलता है उसको बोलते हैं जीडीपीएमपी। तो हम लगाएंगे वैल्यू एडेड मेथड, निकालेंगे क्या जीडीपीएमपी, फिर इस जीडीपीएमपी को जिसमें चाहे उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट तो सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। आओ अच्छे से क्लास एक करके सारे मेथड को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, या फिर क्लास इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान रखना क्लास, प्रोडक्शन मेथड से जो निकलता है उसको बोलते हैं जीडीपीएमपी। क्या बोलते हैं क्लास? जीडीपीएमपी, या आप इसे कह सकते हो जीवीएएमपी। जीवीए मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जीडीपीएमपी इज द सम ऑफ जीवी ऑफ ऑल सेक्टर्स। देखो जीवीए पता है क्या होता है? किसी एक फर्म का होता है, किसी एक सेक्टर का होता है, लाइक प्राइमरी सेक्टर का जीवीएमपी, सेकेंडरी सेक्टर का जीवीएमपी, टर्चरी सेक्टर का जीवीएमपी। तीनों जीवीएमपी को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीडीपीएमपी। तो अगर आप प्रोडक्शन मेथड लगाते हो तो आपको मिलेगा क्या? जीडीपीएमपी। जब आपको जीडीपीएमपी मिल जाएगा तो फिर आपकी मर्जी, आप इस जीडीपीएमपी को जिसमें चाहो आप उसमें क्लास कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन मैं पहले से सिखा चुका हूं, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन करना, ठीक है। तो जीडीपीएमपी का जो फॉर्मूला है वो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लिखो क्लास फॉर्मूला, जीडीपीएमपी या जीवीएमपी का जो फॉर्मूला है वो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। राइट देखो अब ये जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है दोनों को मिला के बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ध्यान रखना वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, चेंज स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक मिलाकर आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन घटा दोगे तो जीडीपीएमपी या जीवीएमपी, जो तुम्हारी मर्जी नाम देना हो दे दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलेगा जीवीएमपी निकालो तो जीवीएमपी हो जाएगा ये, क्वेश्चन बोलेगा जीडीपीएमपी निकालो तो जीडीपीएमपी हो जाएगा, सेम फिगर, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाएगा आपका जीडीपीएमपी या जीवीएमपी। फिर तुम्हें क्वेश्चन जो बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए वो तुम इसे कन्वर्ट करके निकाल लोगे। तुमको जीडीपीएमपी गिवन है, तुमको नेशनल इनकम पूछा है तो एनएनपीएफ से निकाल लोगे, डोमेस्टिक इनकम पूछा है तो एनडीपीएफ से निकाल लोगे, जो आपको पूछेगा वो आप निकाल लोगे। लेकिन जीडीपीएमपी क्लास आप प्रोडक्शन मेथड से निकाल लोगे। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर कुछ में लिखा रहता है क्या किस मेथड से करना है? लिखा रहेगा तो भी ठीक है, लिखा भी रहता कई बार नहीं भी लिखा रहता। अगर नहीं लिखा है तो आप देखना, अगर आपके पास सेल्स है, आपके पास चेंज स्टॉक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो प्रोडक्शन मेथड ही लगेगा।
तो जिस मेथड के आइटम्स गिवन होंगे वही मेथड आप लगाओगे। मैं आपको चाय दे दूं, चीनी दे दूं और दूध दे दूं, बोलूं चाय पत्ती दे दूं, बोलूं कुछ बनाओ, तो क्या बनाओगे? चाय ही तो बनाओगे आप, खीर तो बना नहीं दोगे। समझ रहे हो? तो जिसके आइटम गिवन है वही मेथड लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है जीवीएमपी का? सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। चेंज स्टॉक मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को मिलाकर बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हम लिख लेते हैं क्लास, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा देखो, सेल्स के दो पार्ट होते हैं, सेल्स के दो पार्ट है। पहला है डोमेस्टिक सेल्स, देश के अंदर जो बेचा है। दूसरा एक्सपोर्ट, जो आपने देश के बाहर बेचा है। तो कल को क्वेश्चन में अगर सेल्स गिवन है तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों का सम करके ही सेल्स गिवन है, तो आप फिर अलग से एक्सपोर्ट को मत लेना। क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है, एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो आपने एक्सपोर्ट इग्नोर करना है। लिखो, इग्नोर एक्सपोर्ट इफ टोटल सेल्स और सेल्स इज गिवन। अगर आपको टोटल सेल्स या सेल्स गिवन है तो भैया आपने एक्सपोर्ट को नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज क्लास आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर आपको कोई ऐसी चीज दी है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टू बी एडेड इन सेल्स, तो उसको क्लास आपने क्या करना है, सेल्स की जगह ना वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो सेल्स भी ठीक ही है, एडेड इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो, अगर आपको कल को क्वेश्चन में लिखा रहता है डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, तीनों को लेना है, डोमेस्टिक सेल एक्सपोर्ट दोनों को मिला के सेल्स, और इस सेल्स में क्या ऐड करना है क्लास आपको, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेल्स और एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो सेल्स गिवन है, एक्सपोर्ट मत लेना, लेकिन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज डिफरेंट, दैट इज ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स, तो आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है। तीसरा है क्लास पर, ये जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है इसके भी दो पार्ट है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, आपने देश के अंदर से खरीदा है डोमेस्टिक मार्केट, और इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब ही क्या होता है क्लास, इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब ही क्या होता है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, देश के अंदर से खरीदा है तो डोमेस्टिक मार्केट, बाहर से खरीदा है क्लास तो इंपोर्ट्स। तो ये हो गया क्लास फॉर्मूला। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर टू बी डिडक्टेड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन मानेंगे, और इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस होता है, सो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर आपको दे रखा हो, चार्जेस दे रखा हो, तो आपने माइनस करना है। इग्नोर परचेज ऑफ मशीनरी, क्लास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं क्लास यहाँ पे, लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी को मत लेना क्लास, इग्नोर करना, क्योंकि मशीनरी इज अ फाइनल गुड और आपने परचेजेस लेना है इंटरमीडिएट ना कि फाइनल। तो मशीन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड्स, ठीक है, इररेस्पेक्टिव कि वो रीसेल हो रहा हो, तो नॉर्मल मशीन लिखा है तो हम उसको मानेंगे वो एक फाइनल गुड्स है, तो आपको परचेज ऑफ मशीनरी को नहीं लेना है। दूसरा, इफ सेल्स या आउटपुट यूनिट्स इज गिवन, आउटपुट यूनिट्स इज गिवन, ठीक है, तो सेल्स आप कैसे निकालोगे, आउटपुट यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट। भाई अगर आपको क्वेश्चन बोले 100 पेन बेचा है, एक पेन है 5 रुपए का तो सेल वैल्यू कितनी होगी, 500, तो 100 पेन आपने बेचा, आउटपुट है 100, प्राइस है 5 रुपए, तो क्लास सेल्स वैल्यू कितनी क्लास आएगी, 100 इंटू 5, 500। तो ये प्रोडक्शन मेथड के सारे नोट्स, सारी बातें, ये 5 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो आ गया क्लास आपका जीडीपी एमपी, और एक बार आपको जीडीपी एमपी मिल गया तो आप जिसमें चाहो उसमें क्लास उसको कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, अच्छे से क्लास तसल्ली से लिख लो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट करना क्या है, NVAFC निकालना है। तो तुम्हें सबसे पहले लिखना है बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड को लगाकर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी।
जिसका फॉर्मूला हम लिखेंगे एग्जामिनेशन में, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फॉर्मूला इसलिए लिखना है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अगर आपका एक स्टेप भी सही है ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेल्स आपको दे रखा है कितना क्लास, 200। फॉर्मूला आप लिख लेना क्लास, यहाँ स्पेस कम है मैं लिख नहीं रहा, बट आप फॉर्मूला जरूर लिखना है, लिख लेना। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, तो ये रहा क्लास चेंज स्टॉक। चेंज स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, या एडिशन टू स्टॉक हो सकता है, नेट इंक्रीज इन स्टॉक हो सकता है। चेंज स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में ले लेना, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो परचेज ऑफ मशीनरी तो नहीं लेना क्लास आपको। ये रहा इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है क्लास यहाँ पे 90, तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो कितना क्लास आ गया, 200 में से 90 जाएगा तो बचेगा 110 प्लस 10 120 जीवीएमपी आ गया। लेकिन कोई अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे ना जीडीपी एमपी नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ पे जीवीएमपी निकालूंगा। क्यों, क्वेश्चन ना वीए के टर्म में पूछा है। अगर मैं जीडीपी एमपी निकालूंगा ना तो जीडीपी एमपी को एनवीएएफसी में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है, वीए और वो डीपी हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो एक जैसा पैटर्न होना चाहिए। लाइक आपको क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बोला एनडीपीएफसी निकालो तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में जीडीपीएमपी निकालता। क्वेश्चन बोला एनवीएएफसी निकालो तो मैं जीवीएमपी क्लास यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। सेल्स हो गया, चेंज स्टॉक हो गया क्लास आपका, इसके अलावा इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है क्लास, क्वेश्चन में एनवीएएफसी निकालना है। गिवन क्या है क्लास, जीवीएएमपी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, वीए सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीवीएमपी आपको कितना दे रखा है 120। कन्वर्ट करना आप जानते हो, वीए तो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम। अगर आप यहाँ पे लिख दे ना जीडीपी तो डी से वी हमने पढ़ा ही नहीं है, वो कुछ होता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन कितना है क्लास, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन ही नहीं है तो जीरो ले लो। अब गिवन ही नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी है और सेल्स है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, इंडायरेक्ट टैक्सेस है ना, और जीएसटी है। तो जीएसटी को देखने की जरूरत ही नहीं जब आपके पास ऑलरेडी इंडायरेक्ट टैक्सेस है ना। एनआईटी मतलब इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इंडायरेक्ट टैक्सेस है 12, सब्सिडी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो 120 में से कुल मिला के आपको 12 माइनस करना है तो 108, ठीक है 108, ये आ गया आपका एनवीएफसी। तो क्वेश्चन कहता है कि एनवीएफसी निकालो, तो फर्स्ट स्टेप आप जीवीएमपी निकालोगे बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। जीवीएमपी का फॉर्मूला लिखोगे, कंप्यूट करोगे, जीवीएमपी निकालोगे, फिर एनवीएफसी निकाल लेना किससे, जीवीएमपी से कन्वर्ट करके, जैसे मैंने बताया हुआ है। आराम से क्लास आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा डन। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा आपको ना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, यानी सेल्स प्लस चेंज स्टॉक निकालो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके फॉर्मूले में आता है, ध्यान समझना, जीवीएमपी के फॉर्मूले में आता है। क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है और इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको दे रखा है 150। यहां लिख दो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 150। अब ये क्या है, जीवीएमपी। तो अगर मैं कहीं भी जीवीएमपी निकाल लूं तो मेरा क्लास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लास एनवीएएफसी ऑलरेडी दे रखा है, देखो एनवीएएफसी 250। तो हमें काम करेंगे, हम एनवीएएफसी की मदद से जीवीएमपी निकालेंगे। पहले हम जीवीएमपी निकालेंगे किसकी मदद से, एनवीएफसी। यहाँ पे आप 4-5 लाइन छोड़ के नीचे भी लिख सकते हो। आपको चाहिए क्या, जीवीएमपी, ताकि हम यहाँ पे जीवीएमपी रख देंगे ना तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट अपना आप आंसर आ जाएगा। बट हमारे पास जीवीएमपी गिवन नहीं है, एनवीएफसी गिवन है। तो एन से जी में जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, वीए सेम है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो जीवीएमपी आपको निकालना है। एनवीएफसी कितना दिया हुआ है, एनवीएफसी गिवन है 250 प्लस डेप्रीशिएशन, इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन भी गिवन है 30 प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, और इस क्वेश्चन में नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, ये एडिशन टू स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। उससे हमें लेना देना नहीं है, बिकॉज वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर ऑलरेडी सेल्स प्लस चेंज स्टॉक होता है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एनआईटी मतलब आईटी माइनस सब्सिडी, इस क्वेश्चन में एक ही आईटी है क्लास जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है 20 लेस सब्सिडीज।
सब्सिडी गिवन है क्लास 10, 20 में से 10 गया 10, तो 250 प्लस 30 280 प्लस यहाँ पे 10 290, तो जीवीएमपी आ गया 290, तो यहाँ पे जीवीएमपी में रख दो कितना 290। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है 290 प्लस 150 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट 290 प्लस 100 390, 390 प्लस 50 440, आपका आंसर आ गया 440 वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मांगा था जो कि आपका आंसर आ गया 450। आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगाया, हर एक चीज को रख दिया, जीवीएमपी रख दिया, आईसी रख दिया, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया अपने आप। और जो जीवीएमपी है वो आपने कैसे निकाला क्लास, जीवीएमपी निकाला, एनवीएफसी दे रखा है, पक्का दे रखा होगा, उसी की मदद से आपने क्लास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लिख लो क्लास, वीडियो पॉज करके लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इनकम मेथड भी देखेंगे, आगे चल के एक्सपेंडिचर मेथड भी देखेंगे, और उसके भी सवाल काफी सारे बनाएंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें इनकी। कैलकुलेट एनवीएफसी फ्रॉम द एनवीएफसी, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जीवीएमपी निकालना पड़ेगा। तब लिखोगे इस क्वेश्चन में आंसर लिखोगे बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड को यूज करेंगे तब आएगा जीवीएमपी। इसका फॉर्मूला लिख देना आप, जिसको बोलते हैं सेल्स, वो दे रखा है 20 प्लस चेंज स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक को क्या बोलते हैं क्लास, क्लोजिंग स्टॉक 2 माइनस ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक को 0 मान लो, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को बोलते हैं क्लास इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। सिंगल यूज क्या होता है, एक ही बार यूज किया रॉ मटेरियल को खत्म, और प्रोड्यूसर गुड्स, और जो प्रोड्यूसर गुड्स दो होते हैं, एक रॉ मटेरियल और एक मशीनरी। तो मशीन कोई सिंगल यूज तो है नहीं, मशीन तो बहुत टाइम यूज होगा, तो प्रोड्यूसर मशीनरी भी यूज करता है और रॉ मटेरियल भी, तो मशीन तो कई टाइम यूज होगा, है कि नहीं, रॉ मटेरियल एक बार में यूज होता है। तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आता है क्लास रॉ मटेरियल और मशीनरी दोनों, सॉरी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आता है रॉ मटेरियल और प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दोनों आता है। तो सिंगल यूज मतलब रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये आ गया 17। तो जीवीएमपी क्लास कितना आ गया, 17 आ गया। हमें निकालना क्या है क्लास, एनवीएएफसी, गिवन क्या है जीवीएएमपी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, वीए एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है, अब जीवीएमपी कितना क्लास आ रहा है यहाँ पे 17 माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्लास इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि मशीनरी, लाइफ स्पैन 10 साल। अगर आप 10 की मतलब अमाउंट करोड़ में है, आप 10 करोड़ की मशीन खरीदते हो, लाइफ 10 साल है, तो हर साल का डेप्रीशिएशन कितना है क्लास, 1 करोड़। भाई 10 करोड़ रुपए 10 साल चलेंगे तो हर साल कितना यूज हो रहा है, 1 करोड़ रुपए, तो ये हो गया 1 माइनस एनआईटी नेट इंडायरेक्ट टैक्स, इसका फॉर्मूला है इंडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। इस क्वेश्चन में जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो घटा दो क्लास सब्सिडी को 0 मान के, तो 2 घटा देंगे क्लास, आंसर आ गया आपका 15। करोड़ में है तो करोड़ में, 1000 करोड़ में है तो 15,000 करोड़ आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर दे रखा है आपको 0 लगाना नहीं है, सीधा लिख देना है बस। ठीक है, करोड़ से जो भी दे रखा होगा, जिस भी मतलब यूनिट में होगा ये, राइट। तो प्रोडक्शन मेथड पहले लगाओ, उससे निकालो क्लास जीडीपी या जीवीएमपी, वैसे कन्वर्ट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन में मांगा है एनवीएएफसी, इसीलिए मैंने जीवीएमपी निकाला। क्वेश्चन कहता एनडीपीएफसी निकालो, तो मैं जीडीपीएमपी निकालता, ताकि वो एक जैसा रहे और कन्वर्ट करने में दिक्कत परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड, आपको क्या निकालना है, जीवीएएफसी। तो सुनो, तो सबसे पहले मेरी मजबूरी है, मैं जीवीएमपी निकालूंगा, फिर एमपी को मैं एफसी में कन्वर्ट करूंगा। तो जीवीएमपी कैसे निकालेंगे, सेल्स, इसमें सेल्स नहीं है ना, मैंने बताया था ना क्लास, यूनिट दे रखा है। कितनी यूनिट्स हैं क्लास, 4000 यूनिट है, और हर यूनिट की कीमत कितनी है क्लास, 20 रुपए। 4000 यूनिट्स बेची हैं और हर यूनिट की कीमत जो है वो 20 रुपीज है। 4000 इंटू 20, सेल्स वैल्यू आ गया 80,000 प्लस चेंज स्टॉक, वो आपको दे रखा है क्लास माइनस का 400। चेंज स्टॉक अगर आप देखोगे ना तो ये माइनस का 400 है, तो माइनस का 400 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो 80 में से 10 जाएगा 70, 70 में 7 जाएगा तो 63, 63,000, 62,600, यही आ रहा है ना जीवीएमपी। आप चेक कर लो क्लास, मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है कि नहीं। 80,000 माइनस 400 माइनस 17,000, इट्स 62,000 जीवीएमपी आ गया।
अच्छा, अब आपको निकालना क्या है क्लास यहाँ पे क्वेश्चन में, जीवीएफसी। तो मुझे चाहिए क्या, जीवीएफसी। गिवन क्या है, जीवीएमपी। जीवी सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो 62,600 माइनस एनआईटी नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। तो इंडायरेक्ट टैक्स इसमें है, आप चेक करो क्लास, कहीं भी नहीं है इंडायरेक्ट टैक्सेस। और सब्सिडी कितना है क्लास, 4,000। इंडायरेक्ट टैक्सेस जीरो, इसमें कहीं भी क्लास इंडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन है, वो जीरो मान लो, माइनस सब्सिडी। तो ये प्लस हो जाएगा 66,600, 66,600, राइट। जीवी निकालना, डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है कोई, एन की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे। चेन स्टॉक हम लिख दिया क्लास और इंटरनल कंजप्शन दे रखा है, बस खत्म। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन में हमारा एंड हो गया। लिख लेना वीडियो पॉज करके, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सेल्स निकालना है। तो सेल्स कौन से फॉर्मूले में होता है, जीवीएमपी के फॉर्मूले में होता है। क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में सेल्स पूछा है तो सेल्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें गिवन होंगी तुमको। सेल्स को तो सेल्स ही रहने दो। चेंज स्टॉक ढूंढो कितना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है 600 माइनस 100, 500। लो डिटेल लिख दिया मैंने, 600 माइनस 100, 600 माइनस 100। इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा हुआ क्लास कहीं ना कहीं, ये रहा 3200। अब जीवीए एमपी भी दिया होना चाहिए तुमको, जीवीए एमपी नहीं दिया गया है ना। तुमको जीवीए एमपी नहीं, एनवीएफसी दिया है। तो अभी काम करो, एनवीए तुम जीवीए एमपी निकाल लो, किसकी हेल्प से, एनवीएफसी की हेल्प से। देखो तुमको एनवीएफसी नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट गिवन है 4000, और तुमको जीवीएमपी निकालना है। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, वीए में एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। डेप्रीशिएशन कितना है क्लास, डेप्रीशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 700, प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस क्वेश्चन में नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह आप इंडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडी घटाओगे। तो इंडायरेक्ट टैक्सेस आपको तो गिवन ही नहीं है कहीं भी। सब्सिडी कितना है, 400। तो इंडायरेक्ट टैक्स जीरो लेस सब्सिडी। तो 4000 प्लस 700, 4700 माइनस 400, 4300। ये आ गया आपका क्या, जीवीएमपी। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कन्वर्जन सिखा रखा मैंने आपको। आपको जीवीएमपी की जरूरत है तभी सेल्स निकलेगा। तो जीवीएमपी एनवीएफसी से निकाल लो। अब क्वेश्चन में जीवीएमपी गिवन नहीं तो क्या करें, एनवीएफसी से कन्वर्ट कर लेंगे। एनवीएफसी तो गिवन है, एनवीएफसी तो गिवन है ना क्लास। तो ये आ गया क्लास कितना, 4300। एनवीएफसी गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4300 ये प्लस का आएगा 3200, ये आपका क्लास प्लस का 500 इधर आएगा, माइनस का 500 इज इक्वल टू क्लास आ गया आपका सेल्स। तो 4300 प्लस 3200 माइनस 5, 7000। सेल्स वैल्यू जो आ गई आपकी वो कितनी क्लास आ गई आपकी, 7000। ठीक है, सेल्स वैल्यू आपकी आ गई 7000। तो आपको अगर कोई भी एक कंपोनेंट गिवन नहीं है तो फॉर्मूला वही रहेगा। इस अभी इस क्वेश्चन में सेल्स गिवन होता, आपको जीवीएमपी निकालना होता, तो सेल्स आपको दे रखा है, आप यहाँ फॉर्मूला में पुट करो, जीवीएमपी आ जाएगा। फिर जीवीएमपी को जिसमें तुम्हें मर्जी है कन्वर्ट करना कर लो, यही जीवीएमपी जीडीपीएमपी होता है, राइट। अब ये भी क्लास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूरा क्वेश्चन क्लास तसल्ली से रीड करो, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आओ देखो क्लास कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से पढ़ो। 3 फर्म है, फर्म ए बाय फ्रॉम एक्स, ये रहा फर्म ए। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी सी और जीडीपीएमपी। तो पहले मैं फर्म ए का निकालूंगा, फिर फर्म बी का निकालूंगा, फिर फर्म सी का निकालूंगा, और फिर जीडीपीएमपी में तीनों का जीवीएमपी जोड़ लेंगे। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जीवीएमपी का फॉर्मूला वीओ माइनस आईसी और वीओ माइनस आईसी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए ने खरीदा, तो एक देखो ये वीओ मतलब सेल्स, आईसी मतलब परचेज। तो ए ने खरीदा एक्स से 500 रुपए का, तो यहां से माइनस हो जाएगा 500। किससे खरीदा, एक्स से, एक्स ने बेचा, वो छोड़ा, एक्स तो यहाँ है ही नहीं, एबीसी है। और सेल टू बी गुड्स वर्थ ₹1000,
तो बी को बेच दिया क्लास 1000 में। तो सुनो मेरी बात, ए ने क्या किया, 500 का खरीदा और बी को बेचा 1000 का, तो ए के लिए तो सेल हो गई 1000, लेकिन बी को बेचा तो बी के लिए वो 1000 क्या हो गए, परचेज। ये सोच समझ के देखना, ए ने बी को 1000 का बेचा तो ए के लिए सेल 1000 हो गई, जबकि बी के लिए परचेज 1000। सेल प्लस है यहाँ पे, परचेज क्या है, माइनस। एंड टू फर्म सी गुड्स और रुपीज 700, 700 का सामान सी को भी बेच दिया, तो सी को बेच दिया इसका मतलब सी ने खरीदा, और ए ने बेचा सी को, तो ए के लिए क्या है क्लास, सेल्स हो गया। अच्छा ये खत्म बात। फिर बी ने खरीदा वाई से 200 का, बी ने खरीदा है ना, तो बी ने परचेज किया वाई से 200 का, तो बी के लिए क्या हो गया क्लास, परचेज हो गया, यानी कि माइनस हो गया 200। और सेल टू सी वर्थ रुपीज 1500, बी ने 1500 का सामान बेच दिया, तो बी के लिए सेल और सी के लिए क्या हो गई क्लास, 1500 परचेज। और फिनिश गुड्स 2000 का हाउस होल्ड को भी बेचा है, किसने क्लास, बी ने, कितने का, 2000 का हाउस होल्ड को, तो बी के लिए सेल हो गया और हाउस होल्ड ने खरीदा है, पर हाउस होल्ड का निकालना नहीं, हमें एबीसी का देखना है बस। फिर सी ने खरीदा जेड से 150 का, सी का और परचेज हो गया क्लास कितना, 150। और सेल फिनिश गुड्स 4150 करोड़ टू हाउस होल्ड, सी ने क्लास 4150 करोड़ की सेल करी हाउस होल्ड को। आपको वैल्यू एडेड निकालना है तीनों फर्म का, तो 1700 में से 500 गया, इसका आ गया 1200 जीवीएमपी, इसका है 3500 की सेल हुई है, माइनस 1200 रुपये क्लास यहाँ पे घटाओगे तो 2300 रुपये का जीवीएमपी आ गया। और यहाँ पे 4150 और माइनस करोगे 700, माइनस करोगे 1500, माइनस करोगे 150, ये आ गया 1800। ठीक है, 4150 माइनस 700 माइनस 1500 माइनस 150। तो आप तीनों का निकालोगे क्लास, अगर आप तीनों का निकालते हो तो जीडीपी एमपी आएगा, जीवीएमपी, इन तीनों को जोड़ोगे जीवीएमपी तीनों सेक्टर का आएगा 5300, जीवीएमपी ऑफ फॉर्म ए, जीवीएमपी ऑफ फॉर्म बी, जीवीएमपी ऑफ फॉर्म सी, तीनों को जोड़ोगे क्लास, आपका आंसर आएगा 53। तो जीडीपी एमपी क्या होता है क्लास, सारे जीवीएमपी को सम कर दोगे, आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन मेथड। और भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन क्लास ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, और जो क्वेश्चन आ चुके एग्जामिनेशन में, जो पैटर्न है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना क्लास। किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक कोई पॉइंट है, उसे कोई और नाम है, किसी और नाम से उसको याद रखते हैं, वो भी ध्यान रखना। बाकी फॉर्मूला ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के कंप्यूट करना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो बी ने वाई से खरीदा, हमें वाई से मतलब नहीं है, बी ने खरीदा है ना, अगर इनसे किससे खरीदा तो इनमें करते हैं, और सी वाई से खरीदा तो खाली 200 यहाँ पे आ गया। और सेल किया सी को 1500 करोड़ का सामान, तो बी के लिए सेल हो गया, सी के लिए 1500 क्या हो गया क्लास, परचेज हो गया। तो अगर मैंने किसी को बेचा तो मेरे लिए सेल है, बट उसके लिए क्या है क्लास, परचेज है। तो इस बात का बस थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। चलो आज के लिए इतना ही क्लास। आज हमने अपना प्रोडक्शन मेथड बहुत अच्छे से समझ लिया, कल हम इनका मेथड पढ़ेंगे, फिर परसों एक्सपेंडिचर मेथड, और हमारे सारे न्यूमेरिकल का मिक्स भी एक दिन कराऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट जो खतरनाक न्यूमेरिकल है ना, वो सब भी एक दिन करा दूंगा, और आपका अच्छे से पूरा का पूरा नेशनल इनकम हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के फॉर्मूला याद करके अच्छे से कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सब पढ़ के आना, ताकि आपको अगली क्लास में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।